साथियों नमस्कार। और कल आपने सुना अध्याय 15 समाप्त हुआ, जिसमें पुरुषोत्तम योग जिसका नाम था, और कल बताया गया था कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, जिसमें एक नाशवान शरीर है, दूसरा अविनाशी जीवात्मा है, और तीसरा जो पुरुष है वो इन दोनों से ऊपर परमात्मा है। और इस प्रकार कल फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिस मनुष्य को इस परमात्मा के विषय में ज्ञान हो जाता है वो भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है। और आज यहाँ पर एक नए अध्याय के साथ में अध्याय 16, इस अध्याय का नाम है देवासुर संपदा विभाग योग। अर्थात जो देवासुर यानी कि देव और असुर के अलग अलग लक्षण क्या हैं, उनकी क्या क्या, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं इसमें श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि जो मनुष्य दैवी संपदा को प्राप्त होते हैं उनके क्या लक्षण हैं, और जो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं उनके क्या लक्षण हैं। आज यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं इससे श्लोक संख्या 1 से। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाचे, श्री भगवान ने कहा, अभयम सत्व संसुतिर्ज्ञानम योगव्यय स्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम। और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, हे अर्जुन, देवी संपदा को प्राप्त पुरुष जो होते हैं और जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, जिनके गुण आसुरी संपदा वाले हैं, उनके बारे में मैं तुमको अलग अलग बताता हूँ। तो पहले उन्होंने बताया कि जो देवी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का भय न होना, अभयम, भय का सर्वथा अभाव, और अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, यानी कि जिस व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से साफ होता है, और तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, यानी मनुष्य जो तत्व ज्ञान भगवान के द्वारा बताया गया है उसके योग में उसको प्राप्त करने के लिए वो निरंतर ध्यान योग में लगा रहे। और सात्विक दान, सात्विक दान यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और कहा कि इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा, ये सब यहाँ पर किसके लक्षण हैं? ये सब देवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण और वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। अगर मेरे पास कोई मेरा धर्म है, मुझे कुछ कार्य करना है, मेरा कर्तव्य है, तो उसके लिए मुझको कष्ट भी सहना पड़े। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अभी तक यहाँ पर आया था अंतःकरण की निर्मलता, और यहाँ पर आया है शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, यानी कि अंतःकरण में सरलता होनी चाहिए। बात को घुमा फिरा कर कहने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर देवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बताए भगवान श्री कृष्ण ने। और आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 2 में, अहिंसा सत्यम क्रोधास्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर्चापलम। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ हुआ कि मन, वाणी और शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट न देना। अहिंसा मन, वाणी और शरीर से। हम मन में किसी के लिए कुछ भी सोच रहे हैं,
किसी को बाद में पता चला तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, वाणी से किसी को कुछ कह दिया, दूसरे को कष्ट हुआ, शरीर से किसी को कष्ट पहुंचा दिया। तो मन, वाणी और शरीर से किसी दूसरे को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना और यथार्थ और प्रिय भाषण करना। जो सत्य बात है वो कही और जो भी कही प्रिय बात कही। सत्य और प्रिय भाषण यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना यथार्थ और प्रिय भाषण कहलाता है। और क्या क्या गुण है दैवी संपदा प्राप्त पुरुष के? कि अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। यदि कोई हमारे साथ कोई उपकार न करके अपकार करता है, हमारा बुरा भी करता है, तो उस पर भी हम क्रोध न करें। अभिमान का त्याग, हमको अभिमान नहीं होना चाहिए। अंतःकरण की उपरति, अर्थात अंतःकरण की उपरति का तात्पर्य हुआ कि चित्त में चंचलता का अभाव। कभी हमारा मन इधर जा रहा है, कभी हमारा मन उधर डोल रहा है, तो ये जो मन की चंचलता है इसका अभाव जो है मन की उपरति कहलाता है। और किसी की भी निंदा न करना, किसी की भी निंदादी न करना। सब भूत प्राणियों हेतु रहित जितने भी हमारे आसपास प्राणी हैं उनके अंदर दया रखनी चाहिए। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति का न होना, ये भी एक। और कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, यानी जैसा लोग कहते हैं, शास्त्रों में जैसा कहा गया है उसके विरुद्ध अगर हम कोई आचरण करते हैं तो हमको लज्जा आनी चाहिए, हमको शर्म महसूस होनी चाहिए और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये सभी जो गुण हैं ये दैवी संपदा प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, इसको बता रहे हैं, तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। और तेज, क्षमा, धैर्य, ये सभी होने चाहिए। बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना, ये सभी गुण एक दैवी संपदा प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। अगर कोई व्यक्ति हमको पूज रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है, हमको अपने पास बैठा रहा है, तो हमको अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने आप को कि भाई ये मनुष्य तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे पूज रहा है, तो अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। ये सब एक दैवी संपदा प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। तो ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण में कि हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के ये लक्षण हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 1, 2 और 3 में दैवी संपदा प्राप्त पुरुष के लक्षण बताए और इससे अगले श्लोक में यहाँ पर आसुरी जो संपदा है उसके भी लक्षण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज बता रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधे पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। कि हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान, ये सब काहे के हैं? आसुरी संपदा के लक्षण हैं। और क्या है? कठोरता, क्रोध और अज्ञान, ये भी सब आसुरी संपदा को लेकर प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपदा और आसुरी संपदा प्राप्त मनुष्यों के लक्षण बताए और कल भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं आगे इस अध्याय में कल देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।